उम्मीद पोर्टल जो है वो डाटा कलेक्शन का पोर्टल है, वो कोई रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं है। रजिस्ट्रेशन जितनी भी औकाफ प्रॉपर्टी हैं उनका वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। 1984 का जो सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट के टाइम में यहाँ पर उत्तराखंड में, और उसी टाइम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो वो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के अंदर वामसी पोर्टल के ऊपर इंदराज हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बना है 2025, उससे पहले जो प्रॉपर्टी किसी ने वक्फ की हैं या उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसी ने वक्फ की है, ये दो कैटेगरी हैं प्रॉपर्टी की, उसका वक्फनामा होना बहुत ज़रूरी है। कानून के एतबार से चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। ये जिम्मेदारी सारी की सारी वक्फ बोर्ड की है कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी अपलोड करें, चाहे वो अपने मुतवल्लियों से कराएं या अपनी कमेटीज से कराएं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुताल्लिक एक ज़रूरी बात आप हजरात तक पहुंचानी है। पहली बात यह है कि उम्मीद पोर्टल जो है वो डाटा कलेक्शन का पोर्टल है, वो कोई रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं है। रजिस्ट्रेशन जितनी भी औकाफ प्रॉपर्टी हैं उनका वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे इंदराज की जाती हैं और उसके बाद जो है उसको अपने पास में उनके पास रिकॉर्ड होता है। अब जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी पहले से रजिस्टर्ड हैं वो वामसी पोर्टल के ऊपर उन्होंने इंदराज की भी हैं। वो प्रॉपर्टीज़ 1984 का जो सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट के टाइम में यहाँ पर उत्तराखंड में, और उसी टाइम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो वो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के अंदर वामसी पोर्टल के ऊपर इंदराज हैं। अब तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो जो पहले से वामसी पोर्टल के ऊपर या वक्फ बोर्ड के अंदर इंदराज हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का जो वामसी पोर्टल के ऊपर एनरोलमेंट है या वो डाटा जो उसका अपलोड करना है, उसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली हजरात की है, और जो कमेटी उन्होंने वहाँ पे फॉर्म की है उसकी जिम्मेदारी है, या वक्फ बोर्ड का कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उसकी जिम्मेदारी है। उसमें जनरल पब्लिक की किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी वो हैं कि जो ये अभी कानून बना है 2025 के अंदर, अप्रैल 2025 में जब ये कानून बना है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बना है 2025, उससे पहले जो प्रॉपर्टी किसी ने वक्फ की हैं या उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसी ने वक्फ की है, ये दो कैटेगरी हैं प्रॉपर्टी की, उसका वक्फनामा होना बहुत ज़रूरी है। वक्फनामे के बगैर जब तक कि उसका वक्फनामा नहीं होगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और ये वाली जो प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी जो नए कमेटीज़ हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उनको सबसे पहले वक्फ बोर्ड के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद वक्फ बोर्ड की ही जिम्मेदारी होगी फिर उसको उम्मीद पोर्टल के ऊपर अपलोड करने की। अब हो ये रहा है कि जो हमारा ये कानून है इसकी दफ़ा 43 के अंदर ये है कि जो प्रॉपर्टी पहले से वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं उनको डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, यानी वो पहले से ही रजिस्टर्ड माना जाएगा और उसके लिए नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कानून बिल्कुल साफ है इसके लिए, मगर मजबूरी ये हो रही है कि कानून के एतबार से चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। ये जिम्मेदारी सारी की सारी वक्फ बोर्ड की है कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी अपलोड करें, चाहे वो अपने मुतवल्लियों से कराएं या अपनी कमेटीज से कराएं। अब जो 1984 के अंदर प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हैं उसका वो दफ़ा 37 के अंदर जो रिकॉर्ड दे रहे हैं उसका बाद में कोई सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए अपडेशन नहीं हुआ है। उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो प्रॉपर्टी की डिटेल चढ़नी है वो बिल्कुल अपडेटेड डिटेल चढ़नी है, आज की डेट के अंदर उसकी स्थिति क्या है। अब अगर हमने वही 1984 के बेसिस के ऊपर वो सब चढ़ा दिया और आज उस वक्त के अंदर तब्दीली हो गई है या उसकी ज़मीन खरीद ली किसी और
ज़्यादा बढ़ा दी गई है, खरीद ली गई है, या उसके अंदर कंस्ट्रक्शन की गई है, और वो डाटा अगर हम उस तरह से नहीं चढ़ाते अपडेटेड, तो उससे ये नुकसान होगा कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर चली जाएगी, क्योंकि आज की डेट में मौके के ऊपर कोई और चीज़ है और 1984 के अंदर कोई और चीज़ है। इसलिए भाई मेरी आपसे गुजारिश है, इसमें पैनिक मत होइए। पैनिक होकर के गलत सलत इंफॉर्मेशन चढ़ाने का मतलब ये है कि आप खुद ही उसमें डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। तो सभी हजरात से मेरी गुजारिश है, चीज़ों को समझें, समझने के बाद जो है उसको बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन उम्मीद पोर्टल के ऊपर चढ़नी है, और वो जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के लोगों की है। अगर हम कोई नया वक्फ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के अंदर, और अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई प्रॉपर्टी हमने वक्फ की है तो उसका वक्फनामा तैयार करके उसका भी रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के अंदर कराना पड़ेगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है, चीज़ों को समझें और उसके हिसाब से कानूनी एतबार से चीज़ों की सही जानकारी वक्फ पोर्टल के ऊपर चढ़ाएं, उम्मीद पोर्टल के ऊपर चढ़वाएं। अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी तो फिर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर चली जाएगी।